हेलो एवरीवन, मैं टी एस हाकर। आज आप स्टडी करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस। प्रीवियस लेक्चर में आपको जहां तक एक्सप्लेन किया था उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, लेट्स सी। एग्जाम्पल नंबर 97। द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव v थ्रू अ मीडियम may be assumed to depend on density of the medium, modulus of elasticity. Deduce the method of dimensions. The formula of the velocity of sound. Take dimensional constant k equal to 1. डायमेंशनल कांस्टेंट जो हम यूज करेंगे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है k इक्वल टू 1। तो देखिए बेटा, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स डिपेंड्स ऑन डेंसिटी एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये आपको गिवन है। दैट्स क्लियर। तो लेट dimensions of D and E are small a and b respectively। दैट्स क्लियर। ओके बेटा, अब देखिए, v is directly proportional to d raised to the power a, e raised to the power b. After removal proportional sign, apply a constant k. That's clear. Dimensional formula of left hand side v velocity m0 l1 t minus 1. Okay. Dimensional formula of right hand side k d raised to the power a, e raised to the power b. k proportional constant, dimensionless. d density m1 l minus 3 whole power a. e modulus of elasticity, stress upon strain. You know that strain dimensionless, stress force per unit area m1 l minus 1 t minus 2 whole power b. ओके बच्चों, तो देखिए, m raised to the power a, l minus 3a, m raised to the power b, l raised to the power minus b, t raised to the power minus 2b. तो m a plus b, l minus 3a minus b, t minus 2b. That's clear. Okay बेटा, according to principle of homogeneity, dimensional formula of left hand side is equal to dimensional formula of right hand side. That's clear. m0 l1 t minus 1 m a plus b l minus 3a minus b t minus 2b. तो देखिए, m raised to the power a plus b is equal to 0, l raised to the power minus 3a minus b is equal to 1, minus 2b is equal to minus 1, तो b is equal to 1 by 2। ये आपका b का वैल्यू आ गया भाई, b is equal to minus 1 by 2। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, b की वैल्यू -1, सॉरी, b is equal to 1 by 2 is equal to 0, तो a is equal to -1 by 2। तो देखिए बेटा, a is equal to -1 by 2, b is equal to 1 by 2। अब आपको a एंड b दोनों का वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट b is equal to k, देखिए t raised to the power a, ये क्या है -1 by 2, e raised to the power b 1 by 2, तो v is equal to k, e को डिनोमिनेटर में ले लें, होल रेज टू दी पावर 1 by 2, तो v इज इक्वल टू k स्क्वायर रूट e बाई डी। आपको k इज इक्वल टू 1 गिवन है क्वेश्चन में, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट e अपॉन टी। ये आपका रिजल्ट आ गया बेटा। ओके,
एक बार आप इसको रिवाइज कर लें, एक बार रिवाइज कर लीजिए आप लोग बेटा। ओके, अब देखिए बेटा, आप इसको, ये तो एकेडमिक मेथड है, एकेडमिक एग्जाम्स में आपको प्रॉपरली इस तरह से सॉल्व करना होगा। डायरेक्टली आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे देखिए। MOT, velocity of sound wave depend on density and modulus of elasticity, proportional constant k, तो k इक्वल टू आपको 1 गिवन है बेटा। ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, m0 l1 t minus 1 डेंसिटी m1 l minus 3 होल पावर a, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी m1 l minus 1 t minus 2 होल पावर b। तो देखिए m रेज टू दी पावर a प्लस b, m रेज टू दी पावर a प्लस b होगा ना बेटा, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 0, एल रेज टू दी पावर -3a माइनस बी इक्वल टू 1, -2b इक्वल टू क्या हो गया बेटा, -1। यहाँ से देख सकते हैं b इक्वल टू 1/2, a इक्वल टू -1/2। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो डायरेक्टली आपका क्या हो गया, a इक्वल टू -1/2, b इक्वल टू 1/2, तो e अपॉन t, 1/2 मीन्स होल रेज टू दी पावर 1/2। इस तरह से आप कर सकते हैं शॉर्ट में। तो और मैं आपको पहले प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ, शॉर्ट ट्रिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इसमें हमने जो सॉल्व किया, इसमें 95% पार्ट आप माइंड में कैलकुलेट कर रहे हो, रिमेनिंग पार्ट ऑन पेपर। ओके, ये सारा फॉर्मेट आपको इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 98। ओके बेटा, देखिए, द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच्ड string depends on its length, its mass per unit length, and the tension T in the string. Obtain dimensionally an expression for frequency. Okay बेटा, आप देखिए सॉल्यूशन। According to question, frequency of vibration of a stretched string depend on length, mass per unit length, and tension. Okay, let dimensions of small l, m, and t are small a, b, and t respectively. Okay beta, so nu is directly proportional to l raised to the power a, m raised to the power b, t raised to the power c. After removal proportional sign, apply a constant. That's clear. ये proportional constant है, dimensional formula of left hand side, nu frequency t minus 1, so finally m0 l0 t minus 1, dimensional formula of राइट हैंड साइड में देखिए बेटा, के एल रेज टू दी पावर ए, एम रेज टू दी पावर बी, टी रेज टू दी पावर माइनस सी। के क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, डायमेंशन लेस होगा। एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L1, स्मॉल एम मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इट्स डायमेंशनल फार्मूला m1 l minus 1 होल रेज टू दी पावर b, टेंशन एज अ फोर्स m1 l1 t minus 2 होल पावर c। दैट्स क्लियर। अब देखिए बेटा, एल रेज टू दी पावर ए, एम रेज टू दी पावर बी, एल रेज टू दी पावर माइनस बी, एम रेज टू दी पावर सी, एल रेज टू दी पावर सी, टी रेज टू दी पावर -2c, एम रेज टू दी पावर बी प्लस सी, एल रेज टू दी पावर ए प्लस सी, टी रेज टू दी पावर -2c। ओके बेटा, एल रेज टू दी पावर, एक और मिस हो गया बेटा, सॉरी। देखो, एल रेज टू दी पावर ए माइनस बी प्लस सी। ओके, according to principle of homogeneity, according to principle
of homogeneity. According to principle of homogeneity, dimensional formula of left hand side is equal to dimensional formula of राइट हैंड साइड. देखिए m0 L0 t माइनस वन एम बी प्लस सी एल ए माइनस बी प्लस सी टी माइनस टू सी. तो देखो b प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0, a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0. ओके, माइनस टू सी इक्वल टू माइनस वन, तो c इक्वल टू 1/2. c इक्वल टू 1/2 यहाँ रख दीजिए. तो b इक्वल टू -1/2. ए बी एंड सी की वैल्यू रख दीजिए बेटा. आप यहाँ रख दीजिए a b -1/2, तो ये +1/2. b माइनस बी, तो b इक्वल टू 1/2, तो -1/2. एक मिनट, b इक्वल टू -1/2, तो +1/2. c इक्वल टू 1/2. a इक्वल टू -1. From equation first, nu equal to k L A M B B minus 1/2 T C. C क्या आया बेटा 1/2. तो न्यू इक्वल टू k अपॉन L T अपॉन स्मॉल m होल पावर 1/2. तो न्यू इक्वल टू k अपॉन L स्क्वायर रूट T अपॉन स्मॉल m. ये आपका आंसर आ गया बेटा. ओके, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए इसको. एक बार फोकस कर लीजिए. देखिए बेटा, के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड फ्रीक्वेंसी m0 L0 t-1, के डायमेंशनलेस L1. स्मॉल m मास पर यूनिट लेंथ m1 L-1. टेंशन एज अ फोर्स m1 L1 t-2. तो देखिए मास m रेज़ टू दी पावर b, m रेज़ टू दी पावर b, m रेज़ टू दी पावर c. तो b प्लस c इक्वल टू 0. L रेज़ टू दी पावर a माइनस b प्लस c इक्वल टू 0. c रेज़ टू दी पावर -2c इक्वल टू -1, तो c इक्वल टू 1/2. c इक्वल टू 1/2 यहाँ रखेंगे तो b इक्वल टू -1/2. अब इस इक्वेशन में b एंड c की वैल्यू रखेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई -1. ओके भाई, देखिए यहाँ b की वैल्यू -1/2 +1/2, ये +1/2 तो -1. तो न्यू इक्वल टू k, ये a इक्वल टू -1, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. b इक्वल टू -1/2, ये भी डिनोमिनेटर में. c इक्वल टू 1/2 अंडर रूट t अपॉन स्मॉल m. इस तरह से आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं. दैट्स क्लियर. ओके बेटा, एक बार इसको फोकस करें आप लोग. अब देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. एग्जाम्पल नंबर 99. एग्जाम्पल नंबर 99. A planet moves around the sun. A planet moves around the sun in nearly circular orbit. Its period of revolution t depends upon radius small r of orbit, the gravitational constant capital G, mass capital M of the sun, so that dimensionally that t square is directly proportional to r cube. सॉरी. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है. अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट. इट्स टाइम पीरियड कैपिटल टी डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ ऑर्बिट, मास ऑफ सन एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो हमें प्रूव करना है
टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन। टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन रेडियस, मास एंड कैपिटल T. Okay, let dimensions of R, capital M and G are A, B and T respectively. Okay, तो देखिए बेटा, T is directly proportional to R raised to the power A, M raised to the power B, E raised to the power C. After removal proportional sign MB, GC. That's clear. Dimensional formula of left hand side, a time period M0, L0, T1. That's clear. Dimensional formula of right hand side, K, RA, MB, GC. A proportional constant dimensionless, R radius L1, mass M1B, कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। इसके लिए आप देख सकते हैं m-1 L3 T-2 होल पावर T। दैट्स क्लियर बेटा। तो देखिए LA, MB, M-C, L3C, T-2C। तो देखो बेटा M, B-C, L, A प्लस 3C, T-2C, MB minus C, LA plus 3C, T minus 2C. According to principle of homogeneity, dimensional formula of left hand side is equal to dimensional formula of right hand side. ओके बेटा, दोनों साइड के डायमेंशनल फार्मूलाज को हम इक्वल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए M0 L0 T1, राइट हैंड साइड में MB माइनस सी LA प्लस 3C T माइनस 2C। अब देखिए बेटा M रेज टू दी पावर B माइनस सी, तो B माइनस सी इक्वल टू 0, L रेज टू दी पावर A प्लस 3C इक्वल टू 0, माइनस 2C इक्वल टू 1, तो C इक्वल टू माइनस 1/2। A minus C इक्वल टू 0, A प्लस 3C इक्वल टू 0, माइनस 2C इक्वल टू 1, तो C इक्वल टू माइनस 1/2। ओके, अब C की वैल्यू यहाँ रखेंगे बेटा, माइनस माइनस प्लस, तो B इक्वल टू माइनस 1/2। ओके, अब A की वैल्यू रखेंगे अपन, A प्लस 3C, C की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस 1/2। minus 3/2, 0, A is equal to 3/2. From equation first, T, K, R raised to the power A, ये क्या आया बेटा 3/2, कैपिटल M raised to the power B is equal to minus 1/2, E raised to the power C is equal to minus 1/2। ओके, तो T इज इक्वल टू देखो K R रेज टू दी पावर 3/2, ये क्या हो गया GM होल रेज टू दी पावर 1/2, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो पहले तो ये ले लें आप, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब M होल पावर 1/2, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप देख सकते हैं M तो क्या है आपका कांस्टेंट, तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R रेज टू दी पावर 3/2, तो T स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। यही तो प्रूव करना था आपको। G यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, कैपिटल M मास ऑफ द सन, ये कांस्टेंट है। तो टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इज
time square of time period of planet is directly proportional to the cube of orbital radius. That's clear. एक बार आप इसको फोकस करें बेटा. देखिए बेटा, अब इसको हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं वो देखिए आप. MOT मेथड ऑफ TS धाकड़. देखिए, टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट डिपेंड्स ऑन ऑर्बिटल रेडियस, मास ऑफ द सन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट. दैट्स क्लियर. तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड M0 L0 T1 के डायमेंशनलेस L1A M1B T M-1 L3 T-2 होल पावर C. तो देखिए m रेज टू दी पावर b माइनस सी हो गया राइट में 0. l रेज टू दी पावर a प्लस 3c इक्वल टू 0. d रेज टू दी पावर माइनस 2c इक्वल टू 1. तो c इक्वल टू माइनस 1/2. c इक्वल टू माइनस 1/2 रखेंगे हम यहाँ पर. तो b इक्वल टू माइनस 1/2. b एंड c की वैल्यू, यहाँ c की वैल्यू रखेंगे तो a इक्वल टू 3/2. ओके, आप देख सकते हैं m k and g all are constant. So t is directly proportional to r raised to the power a, squaring both side r cube. तरह से आप कर सकते हैं. आ गया ये आपका. इससे भी सॉर्ट कर सकते हैं. मुझे आपको एक्सप्लेन करना है तो थोड़ा एक दो टर्म बढ़ जाते हैं. ओके, अब देखिए बेटा, हाँ बेटा, इससे आगे आपको यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 100 से टुमारो क्लास नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. ओके, थैंक यू.